स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की सेकंड पोइम फायर एंड आइस की समरी को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने फायर एंड आइस को रीड किया था, पोइम को लाइन बाय लाइन। आज हम करेंगे समरी, क्योंकि आपके पोइट्री सेक्शन से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन में आपको एक करना होता है 4 मार्क्स में, उसमें आपको आपकी समरी पूछ लेते हैं, पोइम की सेंट्रल आइडिया पूछ लेते हैं, थीम पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन रेडी किया है, उसमें मैंने सब क्वेश्चन का मिक्सचर किया है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट समरी। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कोई भी, आप पोइम का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि फायर एंड आइस क्या है, एक छोटी सी पोइम है। किसके द्वारा लिखी गई है? पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके पोइट हैं, ये राइटर हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोइट बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि एंड, किसका एंड? इस संसार का, इस वर्ल्ड का। जब हमने पोइम को रीड किया था, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था कि पोइट क्या कर रहे हैं। इस पोइम में हमें बता रहे हैं कि जो संसार है वो किस तरीके से ख़त्म होगा। देयर आर 2 डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट। और इसके बारे में क्या है? 2 अलग अलग ओपिनियंस हैं, विचारधाराएं हैं अबाउट इट। किसके बारे में? इस संसार के ख़त्म होने के बारे में 2 अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोगों के व्यूज हैं। सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि जो ये वर्ड है वो कैसे ख़त्म होगा? एंड इन फायर। और फायर मैंने किसके लिए बोला था? फायर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? आपकी डिजायर के लिए। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि ये संसार ख़त्म होगा हमारी इच्छाओं की वजह से। बट अदर से, लेकिन दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस। ये कैसे ख़त्म होगा? आइस से। आइस किसका सिंबल है? हमारी हेट का, हमारी नफरत का। इट इज़ अ हाईली सिम्बोलिकल पोइम। इसको एक सिम्बोलिकल पोइम क्यों बोला गया है? क्यों आपका फायर है वो किसका सिंबल है? आपकी डिजायर का। और आपकी जो आइस है वो किस चीज़ का सिंबल है? आपकी हेट का, आपकी नफरत का। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लस्ट एंड डिजायर। तो आपकी जो फायर वर्ड है, जो फायर है वो किसके लिए खड़ा है? किसको बता रहा है? आपके लालच को, आपके अंदर जो लस्ट है, आपके जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उन चीज़ों को शो करता है। एंड आई स्टैंड फॉर हेटर्ड, कोल्डनेस एंड क्रुएलिटी। तो आपकी जो आइस है वो क्या शो करती है? आपकी नफ़रत को, आपकी कोल्डनेस। कोल्डनेस क्या है? कि आप इमोशनल नहीं हो, आपकी जो इमोशंस हैं वो अच्छे वाले इमोशंस है, एक दूसरे के लिए वो ख़त्म हो चुकी हैं। एंड क्रुएलिटी, और आप एक दूसरे से नफ़रत करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो। तो ये कई बार 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाता है कि जो सिंबल है, फायर किस चीज़ का सिंबल है और आपकी आइस किस चीज़ का सिंबल है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने दे दिया है। दिस पोइम सजेस्ट दैट बोथ डिजायर एंड हेटर्ड आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। तो ये पोइम हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि डिजायर और जो हेटर्ड है, आपकी जो इच्छाएं हैं और आपकी जो नफ़रत है, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं इन द वर्ल्ड, इस संसार में। और ये बढ़ रही हैं तो इसलिए क्या करेंगी? दीज 2 कैन लीड द वर्ल्ड टू इट्स एंड। और इसी कारण से ये लीड कर रही हैं, ये संसार को आगे बढ़ा रही हैं किसकी तरफ? विनाश की तरफ, इसके एंड की तरफ। द पोइट बिलीव्स इन द फायर। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि जो पोइट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किस चीज़ के फेवर में है? वो किस चीज़ के फेवर में है कि जो ये संसार ख़त्म होगा वो किससे होगा? फायर से होगा, हमारी इच्छाओं की वजह से होगा, ठीक। बट आई थिंक, यहाँ पर आई मैंने किसके लिए लिखा है? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या मानता है कि ये संसार किस तरीके से ख़त्म होगा। तो बट आई थिंक, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, द वर्ल्ड विल नेवर एंड, कि ये संसार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति है, वो सर्वाइव कर रही है इस धरती पर कितने हजारों सालों से, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और जो संभावना है इस संसार के ख़त्म होने की, डज नॉट सीम स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, रीडर कह रहा है, पढ़ने वाला है। लिखी है, पोइट ने लिखी है, वो उनके लोगों के बात बताइए कि वो क्या सोचते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ कि मैं क्या सोचता हूँ कि किससे होगा? फायर से आपका
जो संसार है वो ख़त्म होगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, पढ़ने वाला रीडर क्या सोच रहा है कि ये संसार कभी ख़त्म नहीं होगा। हज़ारों सालों से हम क्या कर रहे हैं, इस धरती पर हैं, ठीक है। तो इसलिए इस संसार को जो ख़त्म होने की बात की जा रही है वो मुझे उसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। तो कई बार आपको राइमिंग स्कीम पूछ लेते हैं कि राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम इस पोइम की बनेगी, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ABACDCDC, ठीक है। तो ये भी आपका कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि आप राइम स्कीम बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी समरी। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।